एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। जम्मू सेक्टर से भारतीय सेना जबरदस्त फायरिंग कर रही है। मेरे सहयोगी मनीष और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस समय जो सांबा सेक्टर है, उसके अलावा अखनूर और आरएसपुरा, इन सभी एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन स्पॉट किए गए जम्मू रीजन के अंदर, उसके अलावा राजौरी, मेंढर, पुंछ, उसके साथ साथ उरी, उसके बाद जो बाकी कश्मीर के अंदर के इलाके हैं, तो इन्हीं सब पे कार्रवाई करते हुए अब भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई एरियाज में जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं या फिर डेप्थ एरियाज हैं, वहां पर पाकिस्तान को अब भारतीय सेना के प्रहार का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें जानकारी जो मिल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान ने एस्केलेट करते हुए जो ड्रोन अटैक करने शुरू किए हैं, अभी तक कुल मिला के 26 ड्रोन अटैक किए हैं, तो इन सब का अब जवाब देते हुए भारतीय सेना दिखाई दे रही है। बिल्कुल मनीष, 26 अलग अलग लोकेशंस पर 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक आज पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं और अब जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की जा रही है। मनीष, अगर आप ये बता पाए, जवाबी कार्रवाई किस तरीके की भारत की ओर से की जा रही है? देखिए, जो हमें जानकारी दी गई है उसके द्वारा जो ये ड्रोन अटैक है, सबसे पहले उसे खत्म किया जा रहा है। उसके अलावा जब पाकिस्तानी आर्मी ने सिविल लोगों की आड़ में जब अपनी तोपों से फायर, मनीष का फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनीष बता रहे हैं कि सिविलियंस को टारगेट पाकिस्तान की ओर से लगातार किया जा रहा है और पाकिस्तान अब तोपें बरसा रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन अटैक किया गया था, उसका जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है और खासतौर पर सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। एनआई के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना भी पूरा जवाब दे रही है और इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष वहां पर मौजूद है। मैं उनसे फिर से अपडेट लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जरा आवाज सुनिए। ये गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज है। तो एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवाबी हमला भारत की ओर से भी लगातार दिया जा रहा है। आपको बता दें, 26 अलग अलग लोकेशंस पर 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक भारत के भीतर किए गए थे, लेकिन हर एक अटैक को नाकाम कर दिया गया और अब भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान पर भारत का जवाबी हमला जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लगातार आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और अब भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जवाबी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जी मनीष। देखिए, भारतीय सेना ने जहां जहां जिन इलाकों से ड्रोन भेजे जा रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, उसके अलावा पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनको टारगेट करते हुए जो इनका मेन हब है, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से चुप करवाने के लिए भारतीय सेना अब रिएक्ट करने लगी है और जवाबी कार्रवाई करने लगी है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं वो अलग अलग रीजन से भेजे जा रहे हैं और काफी बल्क में है। इसमें से नॉन एक्सप्लोजिव, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं लगा हुआ, साथ में कैमिकाजी ड्रोन, पाकिस्तान के जो आत्मघाती ड्रोन है वो भी है। लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी वजह से ये पूरा जो इनका अटैक है वो विफल हो गया है और अब भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशंस के साथ साथ वो जगह जहां से पाकिस्तान अब तोपों के गोले छोड़ रहा है, उन सभी एरियाज को अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि जरा ये हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या अभी भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक भी किया जा रहा है? तोपों से तो जो सिविलियन से उन्हें टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन क्या ड्रोन अटैक अभी भी जारी है वहां पर? भैया, आपसे कुछ देर पहले इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली ये बताया था कि कुल मिला के 26 जो ड्रोन हैं वो इस समय अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए गए पाकिस्तान के द्वारा और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने इसे फॉइल किया, यानी इसको विफल कर दिया।
तो अभी के हालात में ड्रोन अटैक राजौरी और पुंछ के इलाकों में और बाकी कुछ इलाकों में अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद वेट एंड वॉच की पोजीशन है। जो हमें बताया गया है उसमें बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कोराबेट और लखी नाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो एरियाज हैं जो कि इस समय भारतीय सेना और वायुसेना के रडार पर है, और वहीं दूसरी तरफ जो गोले छोड़े जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उन एरियाज को ध्वस्त करने की कार्रवाई में इस समय हर कोई लगा हुआ है। मनीष, अगर आप ये बता पाएं कि भारत की ओर से किस इंटेंसिटी से जवाब दिया जा रहा है? प्रिया, जो इस समय क्लासिफाइड रीजन से हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो इस समय पब्लिक डोमेन में है उसके मुताबिक हम आपको ये बता दें कि जो ऑफिसर इस समय मौजूद हैं, खासतौर के 15 कोर में लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और उसके अलावा जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से इमोशनल कनेक्ट के साथ बहुत ये जो इस समय की सिचुएशन है उसे काउंटर करने में लगातार लगे हुए हैं। इसमें जो आर्टिलरी गन है, यानी भारतीय सेना की जो तोपें हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो बाकी एयर डिफेंस गन के तौर पर आकाश, संगुष्का, शिल्का और साथ में जो ये मिसाइल्स हैं, इनके जरिए। तो चलिए मनीष का फिर से रुख करेंगे। मनीष ये जानकारी दे रहे हैं कि भारत भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर चुका है और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो राजौरी का इलाका हो, फजिल्का का इलाका हो, तमाम ये वो बॉर्डर से सटे हुए, एलओसी से सटे हुए इलाके हैं जहां पर अभी भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, आपको याद होगा लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था जब 26 अलग अलग लोकेशंस पर 200 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए थे। लेकिन अभी भी एलओसी से सटे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से एक तरफ गोला बारूद दागा जा रहा है, आपको बता दें तोपें चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से कुछ इलाकों में अभी भी जारी है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष ने ये जानकारी हमारे साथ साझा की है, लेकिन भारतीय सेना भी मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान अटैक कर रहा है, ठीक उसी की भाषा में भारतीय सेना भी उसी की भाषा में उसे जवाब दे रही है। तो एलओसी से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। भारतीय सेना का जो जवाबी हमला है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की ओर से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, और अब भारतीय सेना भी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब इस वक्त दे रहे हैं। एएनआई के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की जा रही है, मोर्टार दागे जा रही है, तोपें चलाई जा रही हैं और भारतीय सेना भी जबरदस्त फायरिंग कर रही है। भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मनीष एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी मनीष, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उसके डेप्थ एरिया में करीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये जो पाकिस्तानी आर्मी के तोपखाने हैं उनको प्लेस किया गया है। सोचे समझे तरीके से वो अब जो रिहायशी लोग हैं, पब्लिक है, उनको निशाना बना रहे हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पर जो राजौरी और पुंछ का एरिया है, पॉपुलेशन अलग है। इस तरह से इन्होंने जो आज गुरुद्वारे को टारगेट करने की कोशिश की, टारगेट किया, साथ में इन्होंने जो टर्की से आया हुआ ड्रोन है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये एस्केलेशन को देखते हुए भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू किया है। जो पाकिस्तान की आर्टिलरी पोजीशन है, यानी तोपों की पोजीशन है, वो डिटेक्ट कर लिया गया है। उसके अलावा जो बाकी मूवमेंट है उसको फॉलो इन करवाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इनका जवाब दे सके। मनीष, लेकिन हमने सुरक्षा के पहले ही इंतजाम कर लिए हैं, लोगों को वहां से हटाया जा चुका है। अगर आप इंफॉर्मेशन साझा कर पाए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। जो जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार, उसके परिवार के लोग, ये सभी वहाँ पे नेचुरली जो ऑर्गेनिक, आप ये समझ लीजिए कि ये जो जितने भी एरियाज हैं उन सबको खाली करवाया गया है। उनको ये कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, और क्योंकि सनसेट होते ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार की जा रही है, तो इन सभी की वजह से एहतियात बरतते हुए जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अभी सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है।
बिल्कुल, तो देखिए मनीष हमें बता रहे हैं कि सिविलियंस को पहले ही वहां से सुरक्षित इलाकों में भेजा जा चुका है, लोगों के घरों को खाली कराया जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार लोगों के घरों को, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और एहतियातन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल लोगों से वहां पर नहीं रहने के लिए कहा गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मनीष, जरा ये बताइए कि हमने आज भी देखा और कल भी हमने ये देखा था कि पैटर्न पाकिस्तान का अटैक करने का एक ही नजर आ रहा है, वो लगातार हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ही टारगेट कर रहा है। इस वक्त जो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की ओर से, वो टारगेट क्या है उसका? देखिए, पहले तो जब पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन की कार्रवाई की गई, इसका मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी ने जब भारतीय सीमा के अंदर लगातार कोशिश की सिविल लोगों को टारगेट करने की, यहाँ तक कि गोले छोड़े, तो उसके बाद ये तय हो गया था कि पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसीलिए 26 लोगों को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस जाने के लिए कहा जा रहा है और साथ में जो टारगेट एरियाज हैं, उन टारगेट एरियाज को एंगेज करते हुए जो जैसे उनके तोपखाने वाली पोजीशन है या फिर एम्यूनिशन डंप है या फिर उसके अलावा जो उनके एयर स्ट्रिप्स हैं, इन सभी को लॉक किया गया है कि आने वाले टाइम पर अगर पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन होता है तो इस पर कार्रवाई की जाए। मनीष, जरा ये बताइए, क्या जम्मू सेक्टर में अभी भी सुरक्षा के मद्देनजर ब्लैकआउट किया गया है? इस समय मैं खुद प्रिया श्रीनगर में मौजूद हूं और यहाँ पर जो ब्लैकआउट किया गया। तो मनीष का हम फिर से रुक करेंगे, लेकिन मनीष हमें जानकारी दे रहे हैं कि कई इलाकों में अभी भी एहतियातन ब्लैकआउट किया गया है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में, उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया जा रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। और एहतियातन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिविलियंस को पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है, उन्हें वहां से हटाया जा चुका है। कई गांव जो बॉर्डर से सटे हुए हैं उसे खाली करा लिया गया है ताकि किसी तरीके की जनहानि ना हो। लेकिन पाकिस्तान की गुस्ताखी लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय सेनाएं उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आपको बता दें, कल भी पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया था। पीओके की वो तमाम चौकियां थी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वो तमाम चौकियां थी जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स बैठकर भारत के सिविलियंस को टारगेट करते थे। उन चौकियों को कल भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था और आज फिर से एक बार पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, लेकिन उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करें, जहां पर जम्मू बॉर्डर पर सेना ने पाकिस्तान को अब करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, उसे ठीक उसी की भाषा में अब जवाब देने की शुरुआत भारतीय सेना ने कर दी है। लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस जवाबी कार्रवाई में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है और जमकर जवाब दिया जा रहा है। ये जवाब बहुत करारा जवाब है। लगातार आपको बता दें, पाकिस्तान को इस समझाइश भी दी जा रही है कि भारत का मकसद इस लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं है। भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को खत्म करना है, आतंकियों को खत्म करना है। लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान उन्हीं आतंकियों के पक्ष में आज लगातार फायरिंग कर रहा है और भारतीय सेनाएं भी हमारी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी रेंजर्स को दे रही हैं। पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हैवी शेलिंग की जा रही है, गोले दागे जा रहे हैं, तोपें चलाई जा रही है पाकिस्तान की ओर से और एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पर जो ड्रोन्स नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, जो सुसाइडल ड्रोन्स भी भेजे जा रहे हैं और कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो माना ये जा रहा है कि सिर्फ सर्विलांस के तौर पर भारतीय सेना की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें देखने के लिए, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए टर्की में ड्रोन्स पाकिस्तान की ओर से अभी भी कुछ इलाकों में भेजे जा रहे हैं। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है और दुश्मन के हर एक अटैक को नाकाम कर दे रहा है। जम्मू बॉर्डर पर सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने 26 शहरों में ड्रोन्स भेजे थे और अब पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। जम्मू के बॉर्डर पर सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है।
थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने 26 शहरों में ड्रोन्स अपने भेजे थे। एलओसी पर भारतीय सेना का जवाबी हमला लगातार जारी है। जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को भारत लगातार करारा जवाब दे रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान पर तगड़ा प्रहार भारतीय सेना का शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के साथ जारी टेंशन के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का भारत ने जवाब दिया है। जवाबी हमला भारत की ओर से शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन का जो भेजे गए थे उन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इस ड्रोन अटैक का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसा जवाब दे रही है कि जो भारतीय सेनाएं हमारी जवाब दे रही हैं वो पाकिस्तान की कल्पना से परे है। भारतीय सेना जबरदस्त फायरिंग कर रही है। लगातार पाकिस्तान की कई चौकियों को इस वक्त हम बता दें तबाह करने की कोशिश में भारतीय सेना लगी हुई है और कल भी कई ऐसी पोस्टों को, पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया गया जहां पर बैठकर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों को, सिविलियंस को भारत के भीतर टारगेट करता था। उन चौकियों को तबाह कर दिया गया और आज एक बार फिर से जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, हिमाकत की, तो अब उसे करारा जवाब मिलना भी शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, भारतीय सेना जबरदस्त फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान की ओर से हेवी शेलिंग की गई, मोर्टार दागे जा रहे थे और भारतीय सेना की ओर से भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। भारतीय सेना भी जबरदस्त फायरिंग कर रही है। जिस तेजी से, जिस इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान ने फायर किया है, ठीक उसी की भाषा में भारतीय सेना इस वक्त जवाब दे रही है। हैवी फायरिंग पाकिस्तान के ऊपर भी की जा रही है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज भारत के 26 शहरों में अलग अलग लोकेशंस पर पाकिस्तान की ओर से लगभग 200 ड्रोन्स भेजे गए थे जिन्हें नस्तनाबूद कर दिया गया था, हवा में उन्हें तबाह कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और अब भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई अपनी शुरू कर चुकी है।